अरे गज शावक कुछ अत्यधिक ही आकर्षक है ये। पकड़ो इस शावक को, ये भागने ना पाए। पीछा करो उसका। बस फिर क्या था, महादेव आगे आगे आंखें टेक पीछे पीछे, महादेव आगे आंखें टेक पीछे, महादेव आगे आंखें टेक पीछे। अरे रुकिए मत देवर्षि, आगे बताइए। आखेटको ने क्या पकड़ लिया भोले बाबा को? वो भागते गए और आखिर तक जब बहुत पीछे छूट गए तब जाकर महादेव रुके और तब जाकर उन्होंने शांति की श्वास ली। कहाँ गया? उस ओर देखते हैं। वो अरे वो गज शावक उस ओर गया है। चलो चलो चलो। नारायण नारायण, गज कभी भी गुफाओं में तो रहते नहीं है। गज रूपी महादेव को बड़ी कठिनाई हो रही थी गुफा में। अब स्थिति ये थी कि वो वहां रह नहीं सकते थे और शनिदेव के भय से वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये तो बड़े ही संकट में पड़ गए थे भोले बाबा। फिर क्या शनिदेव ने पकड़ लिया महादेव को? संकट तो दोनों ओर से था। पीछे वो मनुष्य था और जिस ओर वो जा रहे थे उस ओर गहरी खाई। खाई? फिर क्या हुआ देवर्षि? पीछे वो मनुष्य और आगे खाई, और जब तक उन्हें उस खाई के बारे में ज्ञात होता गजराज, उस ओर कहाँ भागे जा रहे हो? ऐसे भाग रहे हो जैसे कि शनिदेव तुम्हारे पीछे हो। खाई है वहाँ, गिर जाओगे। अवश्य ही तुम्हारी मति भ्रमित हो गई है। नारायण नारायण। प्रणाम देवेश्वरी। प्रणाम देवऋषि नारद। कोई समाचार? अभी तक तो कोई समाचार नहीं है देवी। सूर्य अस्त होने को है, नियत समय भी समाप्त हो गया है।
प्रतीत होता है शनिदेव महादेव को ढूंढ नहीं पाए हैं। प्रणाम देवेश्वर। प्रणाम महादेव। बधाई हो स्वामी, आपको शनिदेव ढूंढ नहीं पाए। मुझे ढूंढना इतना सहज नहीं था, फेस ही बदल लिया था मैंने। नारायण नारायण। अच्छा, किसका भेष धारण किया था आपने? गज का रूप धारण किया था मैंने। फिर कैसे पहचानते शनिदेव मुझको? हाथी। प्रभु, फिर आपने भोजन क्या किया, या फिर सारा दिन यूं ही रहना पड़ा? वही खाया जो अन्य गजों ने खाया। क्या खाया प्रभु? घास। घास खानी पड़ी मुझे। नारायण नारायण। प्रभु, आपने घास खाई? मुझे हरी हरी घास बड़ी प्रिय है, आपको कैसी लगी? प्रभु, आप बड़े ही क्लांत दिखाई दे रहे हैं। कुछ अखेटक पीछे पड़ गए थे तो भागना पड़ा। स्वामी, क्या क्या करना पड़ा आपको? पूरा दिन ही भागते भागते निकल गया आपका। मुदित भाव से शिव समझाते, अपनी स्वयं वे व्यथा सुनाते। विधि विधान यह महानिराला, शनि प्रभाव जाए नहीं टाला। क्या क्या अघट घटा भोले पर, क्या क्या सहन किए देवेश्वर। समझ आ गई माया सारी, शनि की दृष्टि है शिव पर भारी। किंतु शनिदेव की दशा से तो बच गए। प्रभु, कहाँ बच पाए आप? अर्थात? प्रभु, आपको गज रूप धारण करना पड़ा, खाई में गिरते गिरते बचे। ये सब क्या था प्रभु? शनि दशा का प्रभाव ही तो था जो इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम त्रिदेव जगत के सृष्टा हैं, किंतु हमें भी नियति के समक्ष विवश होना पड़ता है। जीवन के सुख दुख और उत्थान पतन को भोगना ही पड़ता है। अर्थात जो होना है वो होकर रहता है। मैं जितना परिस्थितियों से बचने के लिए भागता रहा, उतना ही परिस्थितियों में गिरता रहा। परिस्थितियों का सामना दृढ़ता के साथ करना चाहिए। नारायण नारायण। अर्थात शनिदेव की महादशा के कारण भोले बाबा को इतना कुछ सहना पड़ा। वो सब शनिदेव के महादशा के कारण हुआ। हाँ हनुमान, ऐसी ही कष्टदायक होती है शनिदेव की दृष्टि। इससे कोई बच नहीं सकता। पुत्र हनुमान, कथा तो तुमने सुन ली, पर इससे क्या सीख मिली? यही कि शनिदेव के दुष्प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता। ये तो कथा हुई पुत्र, सीख क्या मिली तुम्हें?
इससे ये सीख मिलती है कि परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, उनका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। नारायण नारायण, यही उत्थान पतन तो जीवन में आते ही हैं। शनिदेव ने सिखाया है कि पतन ना हो तो उत्थान का कोई महत्व नहीं होता है। जीवन कभी भी एक सा नहीं हो सकता। नारायण नारायण। हाँ, बुरे समय से ही अच्छे समय के महत्व को जाना जा सकता है, और ये भी कि परिस्थितियों से भागने से परिस्थितियाँ भी पीछे पीछे भागती हैं। किंतु ऐसी ही विकट परिस्थिति अब चंद्रदेव के समक्ष आ रही है। ना जाने कैसे करेंगे वो इस परिस्थिति का सामना। नारायण नारायण। शनिदेव की दशा के प्रभाव से भोले बाबा यदि संकट में पड़ गए, ना जाने चंद्रदेव का क्या होगा। हनुमान, ये ग्रह गोचर के योग अटल होते हैं। अब चंद्रदेव इस आने वाले संकट का दृढ़ता से सामना करते हैं या बचने के लिए उपाय निकालते हैं, ये तो समय ही बताएगा। अच्छा, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। नारायण नारायण। चंद्रदेव, क्षमा मांगने से कोई तुच्छ नहीं हो जाता। भूल को स्वीकार करके सबके हित के लिए आगे बढ़ जाना ही बड़प्पन है। उचित होगा कि आप शनिदेव से क्षमा मांगकर परिस्थिति का दृढ़ता से सामना करें। किंतु मैं क्षमा क्यों मांगूं? इसलिए कि आपने हरिदेव सभा में अपमान किया है शनिदेव का। क्षमा मांगने से विवाद का अंत हो जाता है, शनिदेव का प्रकोप भी कम हो जाएगा। चंद्रदेव, क्रोध की अग्नि को क्षमा के जल से शांत किया जाए, अन्यथा अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलेगा ही। शनिदेव को हम त्रिदेवों ने ही ये शक्ति दी है। विधि के विधान से बंधे होने के कारण हम उनसे ये शक्ति नहीं छीन सकते। हम त्रिदेवों पर यदि शनि दशा का योग बनता है तो हम भी नहीं बच सकते शनिदेव के प्रकोप से। और इस शक्ति को बढ़ा दिया है शनिदेव की पत्नी के दिए हुए श्राप, और किसी श्राप का समन हम त्रिदेव भी नहीं कर सकते। अर्थात आप मेरी कोई सहायता नहीं करेंगे? किंतु मैं चंद्रदेव बीज, अमृत, औषधियों एवं ब्राह्मणों का अधिपति, 16 कलाओं में निपुण, मैं शनिदेव से क्षमा नहीं मांगूंगा। यही है अहंकार की भाषा चंद्रदेव। अभी भी समय है, विनम्र होकर अपनी भूल स्वीकार कर लीजिए। इसी में सबकी भलाई। नारायण नारायण। मैंने कोई भूल नहीं की है महादेव। यदि सारी स्थिति देखकर भी आप में से कोई भी मेरी सहायता हेतु आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अब मुझे जो उचित लगेगा वो मैं करूंगा। प्रणाम। प्रणाम त्रिदेवों। चंद्रदेव का अहंकार और शनिदेव का प्रकोप। नारायण नारायण। महादेव, सृष्टि के लिए मां अनर्थ का संकेत है ये। प्रभु नारायण, आप तो जगत पालक हैं। जगत की रक्षा के लिए इस अहंकार को समाप्त कर दीजिए। देवर्षि, चंद्रदेव अभी किसी के समझाने से नहीं मानेंगे। उनके नेत्रों पर अहंकार का आवरण पड़ा हुआ है। उन्हें अपनी भूल का तभी आभास होगा जब वो स्वयं ही इस कृत्य का परिणाम भोगेंगे। ये जग के लिए भी एक सीख होगी देवऋषि, कि अहंकार कैसे पतन की ओर अग्रसर कर देता है मनुष्य को। महापूर्णिमा अमृत में उबार, चंद्रलोक असंतुलित,
शनि दशा, चंद्रदेव का मस्तिष्क असंतुलित। प्रजापति दक्ष से गुहार लगाते हुए त्रिदेवों के पास भटकते चंद्रदेव। यही स्वर्णिम अवसर है लंकेश, चंद्रलोक पर धावा बोलने का। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं लंकेश। राक्षयोधाओं, आक्रमण कर लो चंद्रलोक पर। जो रोके उसका वध कर दो और स्मरण रहे, अमृत लेकर आना है तुम्हें वहां से। जाओ। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। ये वरदानी राक्षस नारायण अवतार के अतिरिक्त किसी अन्य के हाथों इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। वो देवता इनका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। बहुत चतुराई का कार्य किया है तुमने लंकेश, बहुत अच्छे। दैत्य गुरु, लंकेश का जाना मृत्यु को निमंत्रण देना था। श्वासुर श्री, नेत्र बंद करके लक्ष्य नहीं साधता है रावण। उचित है लंकेश, क्योंकि जिस स्थान पर अमृत को रखा गया है वहां पर वही पहुंच सकता है जो अवध्य है। देवताओं से तो मैं अवध्य हूं ही, किंतु अमर होने के लिए मेरा अमृत पान करना आवश्यक है। और अब अमृत पान करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो बालकों, ये थी भोले बाबा और शनि देव की कथा। ये सब ध्यान रखना, जब भी तीव्र वेग से दौड़ना हो तो संभल कर दौड़ो, आगे खाई भी हो सकती है। पाँव ना रुके तो सीधा खाई में। यदि शनि देव ही पीछे पड़ गए तो देखिए अपने लाडली की लीला, आचार्य हनुमान। हाँ तो बालक सुषेण, तुम्हें इस कथा से क्या विशेष ज्ञात हुआ? विशेष? क्या विशेष? मैं बताऊं आचार्य जी? उचित है। तो तुम ही बताओ बालक नल। विशेष बात इस कथा से ये ज्ञात होती है कि शनि देव की शक्तियाँ अकाट्य हैं। उनकी दशा से तो महादेव भी नहीं बच सके। महादेव, विष्णुदेव, ये सत्य है कि शनि दशा के प्रभाव को कोई समाप्त नहीं कर सकता, किंतु ये भी सत्य है कि अनियंत्रित शक्ति सदैव अनर्थ का कारण बनती है। शनिदेव अपने क्रोध के कारण निरंकुश हो रहे हैं। उनकी निरंकुशता पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। ब्रह्मदेव, अग्नि के शमन के लिए जल है, धूप की तपन के लिए छाया है। अब समय आ गया है जब शनिदेव के प्रकोप पर भी अंकुश लगाने वाला कोई आएगा। किंतु बालकों, सबसे बड़ी सीख अवश्य ध्यान रखना कि परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका दृढ़ता से सामना करना चाहिए। कठिन परिस्थिति में जो अपना चरित्र नहीं खोता, वो ही परिस्थिति पर विजय पाता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। हनुमान, मुझे गर्व है तुम पर और तुम्हारी माता पर कि तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए और सीख दी।
पिता, आप दोनों की भांति अपने पुत्र के लिए अपने कर्तव्य निभाएंगे। उनका पुत्र संस्कारवान होगा ही। लगता है चंद्रदेव के दर्शन अभी तक नहीं हुए। माँ, यदि चंद्रदेव उदित नहीं होंगे तो आप तीनों दिन उनकी प्रतीक्षा में भूखी ही रहेंगी। यही संकल्प लिया है मैंने पुत्र। 3 दिन पश्चात अर्थात महापूर्णिमा को चंद्र दर्शन एवं पूजन के पश्चात ही मेरा व्रत पूर्ण होगा। कब तक प्रतीक्षा करनी होगी चंद्रदेव के उदित होने की? शीघ्र दर्शन दीजिए चंद्रदेव। मेरी माँ ने प्रातः काल से अभी तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया है।